रामविलास की पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक यहां पर जारी है। चिराग पासवान की अध्यक्षता में सीटों पर मुहर लगाई जाएगी। एलजेपी आरबी उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम निर्णय यहां लिया जाएगा। सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग सुलझने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझ चुका है, इसीलिए अब मंथन हो रहा है उम्मीदवारों के नाम पर। काजल इस समय हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, जो कि चिराग पासवान के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं हमारे साथ में। काजल, क्या कुछ अपडेट है? क्या बैठक की शुरुआत हो चुकी है और क्या चिराग पासवान अब मान चुके हैं जो माना जा रहा था कि कोई नाराजगी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर संसदीय बोर्ड की बैठक अब शुरू हो चुकी है। चिराग पासवान जस्ट पहुँचे हुए हैं अपने जो पार्टी ऑफिस है उनका नॉर्थ एवेन्यू में, वहाँ पर। और ऐसे में माना ये जा रहा है कि अब ये बैठक शुरू हो गई है और ऐसे में जो सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला था वो कहीं ना कहीं आज साफ हो जाएगा। और ऐसे में ये बैठक के बाद ये पता चलेगा कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। क्या चिराग पासवान की तरफ से जिस तरीके से 30 से 40 सीटों की मांग की जा रही थी वो उनको मिली है, या फिर 25 से 26 सीटों पर उनको संतुष्टि करनी पड़ेगी। तो ये बैठक कहीं ना कहीं आज महत्वपूर्ण है और पूरे दिन अगर दिल्ली की हम बात करें तो बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। चाहे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक चल रही है उसकी बात करें, चाहे चिराग पासवान के पार्टी ऑफिस में जो नॉर्थ एवेन्यू में पार्टी ऑफिस है दिल्ली में वहाँ की बात करें, तो हर जगह पर इस वक्त जो है वो बैठक चल रही है। और ऐसे में शाम तक तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ हो जाएंगी कि किसके पाले में कितनी सीटें आई हैं और कहाँ से कौन किसका उम्मीदवार होगा। तो इस बैठक पे सबकी नज़रें हैं और शाम तक ये जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आएंगी कि किसको कितनी सीटें आखिर मिली हुई हैं। क्या जिन्होंने जितनी मांग की थी उनको वो सीटें मिली हुई हैं या उसका आधा या उससे भी कम में लोगों को संतुष्टि करनी पड़ेगी। तो ये बैठकें जो हैं आज दिल्ली में वो पूरे दिन चलने वाली हैं और ऐसे में शाम तक ये पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि किसके पाले में कितनी सीटें आई हुई हैं। बिल्कुल काजल, जैसा आपने कहा कि किसके पाले में आखिरकार कितने ही सीटें आने वाली हैं ये देखना होगा, क्योंकि चिराग पासवान भी 30 से 35 सीटों की बात पर अड़े हुए थे। अब कितने पर सहमति बन गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उन्होंने सस्पेंस जरूर बरकरार रखा है। वो पोस्ट करके जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और साफ तौर पर यह कहने की कोशिश की, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की कि अभी बातचीत यहाँ चल रही है, खबरें प्लान की जा रही हैं तो ये गलत है। इस तरीके की कुछ बातें उन्होंने की हैं। हालांकि शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती हुई नजर जरूर आ रही है। जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला जारी है, एक तरफ चिराग पासवान बैठक कर रहे हैं, एक तरफ जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। जेडीयू 101, बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये सूत्रों के हवाले से अभी गणित सामने आ रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ऐसा फॉर्मूला तय हो सकता है, जेडीयू 101 और बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। एलजेपी की बात करें जो 35 सीटें मांग रही थी, 26 पर संतोष करना पड़ेगा। और हम की बात करें तो 7 सीटों पर यहां उम्मीदवार उतारा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें तो 6 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। यह फॉर्मूला अभी सामने आया। गणेश का रुख करते हैं जो कि हमारे साथ लगातार बने हैं। गणेश, सूत्रों के हवाले से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ रहा है, वहां एलजेपी को 27 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि 35 से 27 पर चिराग पासवान को संतोष करना पड़ेगा अगर इसी तरीके का फॉर्मूला है तो। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर जिस तरीके से तारीख की घोषणा हुई तो सभी को इंतजार था कि एनडीए के जो सहयोगी दल है इस बार कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। तो सभी को यानी कयासों का बाजार भी गर्म हो चुका। अब जो दूसरी तरफ चलते हैं, तस्वीरें जो जानकारी जो आ रही है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, जानकारी मिल रही है कि जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी 100 सीट पर, एलजेपी जो रामविलास पासवान यानी चिराग की जो पार्टी है करीबन 26 सीटें पर चुनाव लड़ सकते हैं, जो 30 से 40 सीट मांगते हुए नजर आ रहे थे। वहीं जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम वो करीबन कहा जा रहा है कि 7 सीट उन्हें मिल सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकमंच, कहा जा रहा है कि उसे 6 सीटें मिल सकती है, जबकि वो करीबन 6 से 8 सीटें मांगते हुए नजर आ रहे थे। तो दूसरी तरफ 3 सीट है जिस पर अभी भी कहा जा रहा है कि जो बातचीत है वो फंसी है, बातचीत उस पर जारी है। अब देखने वाली बातों की जो 3 सीट जो फंसती हुई नजर आ रही है किसके पाले में जाती है, ये जो फिलहाल हमारे जो सूत्र है उनकी तरफ से जानकारी मिली। लेकिन यूं कहें कि सीटों को लेकर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसकी तस्वीर आज शाम या कल सुबह तक पूरी तरीके से एनडीए की साफ होते हुए नजर आएगी। जैसा आपने कहा कि आज शाम या सुबह तक की तस्वीर क्लियर हो जाएगी। आप और काजल हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अपडेट्स के लिए नजर बनाए रखिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर
नमस्कार। पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर जो अटकलें चल रही थी, उन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। पवन सिंह ने अपने भोजपुरी समाज को यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की और ना ही उनका इरादा चुनाव लड़ने का है। उन्होंने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताया है। पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से ये बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। तो बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसकी झलक बीजेपी के बनाए जा रहे मीडिया वॉर रूम में दिख रही है। होटल चाणक्य में हाईटेक वॉर रूम तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर मीडिया मॉनिटरिंग और लाइव की भी पूरी तैयारी की गई है। वहीं से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर तो मंथन का अलग दौर चल रहा है, लेकिन पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में भी जुट गई है। बीजेपी की क्या तैयारी है, ये आपको दिखाते हैं मीडिया सेंटर और वॉर रूम की तस्वीर। पटना में होटल चाणक्य के बगल में ये परिसर में ही ये मीडिया सेंटर तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से। और देखिए यहाँ पर अलग अलग पोस्टर और बैनर के ज़रिए यहाँ आप जब आएंगे, एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले लिखा होगा मीडिया सेंटर भारतीय जनता पार्टी। और जो स्लोगन है रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार, तमाम वो तस्वीरें पीएम मोदी की और उनके सहयोगियों की। नीतीश कुमार हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं। इधर ये तस्वीर दिखाइए। तो यानी मैसेज भी देने की कोशिश की एनडीए एकजुट है। और अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेगा। फिर आप जब इस हॉल में एंटर करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया जाएगा। अब यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम जो बड़े नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करेंगे। ये एक सेक्शन बनाया गया है, ये अलग सेक्शन बनाया गया है जहाँ पर कुछ लोग अगर खाने पीने की व्यवस्था है तो वो यहाँ पर की जा सकती है, पानी पीने की व्यवस्था। ये मीडिया सेंटर और हर जगह तस्वीरें देखिए, हर जगह पोस्टर जो बड़े बड़े हैं, उस पोस्टर में जो तमाम जो ऐलान किए गए हैं जो नीतीश सरकार की तरफ से हाल के दिनों में, पिछले 3 महीनों में जो महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए अलग अलग ऐलान, बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त, या बुजुर्ग विधवा दिव्यांग पेंशन को लेकर, या फिर युवाओं को लेकर, या महिलाओं को लेकर तमाम जो ऐलान है वो किए गए हैं। ये बैठने की व्यवस्था। अब आपको वॉर रूम लिए चलते हैं। ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुविधा यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अलग अलग सेक्शन। फिर आप जब अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक वॉर रूम बनाया गया है। यहाँ पर पीछे रूम कुछ गेस्ट अगर आएंगे तो उनके आराम करने के लिए व्यवस्था, जो एक गेस्ट रूम तैयार किया गया है। इस तरह के गेस्ट रूम रहेंगे जो यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। और इसके अलावा इधर वॉर रूम आपको दिखाते हैं जहाँ से पूरी निगरानी की जाएगी कि कहाँ क्या चल रहा है, कौन सी खबरें आ रही हैं, किस तरह के बयान आ रहे हैं। ये एक पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर तमाम जो टेलीविज़न चैनल हैं वो आपको दिख जाएंगे। और देखिए यहाँ अलग अलग चैनल के ज़रिए ये निगरानी की जाएगी कि विपक्ष के नेता ने क्या कहा, कहाँ से कौन बयान आ रहा है,